वेलकम टू आवर चैनल क्लैरिटी। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाले टाइम जोन पे और डेट लाइन पे कि हमारी अर्थ में हम टाइम को और डेट को किस हिसाब से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अर्थ को डिवाइड करेंगे हम इस तरीके से, मतलब लैटिट्यूड के बेस पे करेंगे। तो जो है 0 डिग्री जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में, एक साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये जो है ये किस पे बेस्ड है? हीट के बेस पे है कि सबसे ज़्यादा सूर्य की जो हीट है वो अर्थ के मिड वाले जो पोर्शन है उस पर आती है। ठीक है, अदरवाइज ये है कि हाँ, पृथ्वी को हम 2 इक्वल भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो बीच वाली एक लाइन है वहाँ से हमने कर दिया। ठीक, तो वो कैसे भी मतलब हर एक जो पार्ट उनका बीच जो कि बीच में आता है उसको टच करती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो अर्थ का है वो वर्टिकली भी डिवाइड होता है। ठीक है, ये भी होता है 0 डिग्री पे। ठीक है, जो कि अर्थ को 2 हेमिस्फीयर, जो कि एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों में डिवाइड कर देता है 0 डिग्री के बेस पे। ठीक है, ये वाला जो है ये इसमें जो ये 0 डिग्री है वो हम अर्थ के किसी भी पार्ट पे ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कैसे घूम रही है, वो घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो घूमता रह जाएगा। ठीक, तो आप कोई भी एक जो जगह होती है उसे हम 0 डिग्री एज आ लॉन्गिट्यूड हम उसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रीनविच है एक सिटी है। ठीक है, इंग्लैंड की, इंग्लैंड मतलब यूके, ब्रिटेन। ठीक है, ये सारा इंग्लैंड की ग्रीनविच एक सिटी है इंग्लैंड की। तो वहाँ से 0 डिग्री जो है एज अ लॉन्गिट्यूड डिसाइड किया गया है कि ये एक ऐसा लॉन्गिट्यूड है जिसके हिसाब से हम पूरे अर्थ में डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ पे कितने बजे हुए, ये चीज़ हम इसके बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ जो है वो हमारी रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, इस वजह से ईस्ट हमेशा नया होता है और वेस्ट हमेशा पुराना होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो मूव करे वो कैसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। तो जो हमेशा ईस्ट होता है उसको नई चीज़ें देखने मिलेगी। ठीक है, यदि आप देखो तो सूर्योदय होता है वो भी ईस्ट वाले, जो जैसे अरुणाचल में प्रदेश में पहले हो जाता है, बाद में जाके फिर गुजरात में होता है। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश किस साइड, ईस्ट में है। ठीक है, गुजरात की साइड में है, वेस्ट में है। तो वहाँ पे पहले सूर्योदय होगा और हमारे यहाँ पे बाद में सूर्योदय होगा। ठीक है, तो इस वजह से ईस्ट जो है वो हमेशा हर चीज़ को एज अ टाइम देखो, दिन देखो, रात देखो, उसको हमेशा पहले ही देखेगा। वो देख चुका होगा उसके बाद फिर वेस्ट देखेगा। ठीक है, इस वजह से हम ईस्ट को हमेशा प्लस में लेते हैं, वेस्ट को हमेशा माइनस में लेते हैं। किसके प्लस और किसके माइनस में? जैसे ये जो है जो 0 डिग्री है, मतलब जो हमारा ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उससे आगे हमेशा ईस्ट चलता है। ठीक है, और 0 डिग्री के पीछे हमेशा वेस्ट चलता है ये चीज़। ठीक, तो हमारी ये अर्थ है। हमारी अर्थ में ये एक नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया और ये हमारा 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वाला जो साइड है, ऐसा हमने कहा है ईस्ट साइड, जो कि हमेशा प्लस में चलता है। ये वाला जो साइड है वो हमारा वेस्ट, जो कि हमेशा कैसा चलता है, माइनस में चलता है, मतलब ईस्ट के पीछे चलता है। ठीक, इसके अलावा अभी हम देखते हैं टाइम को हम अपने अर्थ पे कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है वो एक दिन में एक रोटेशन करती है। तो एक रोटेशन मतलब पूरा एक घूम जाना, इसका मतलब है 360 डिग्री पूरा घूम के उतना डिस्टेंस कवर कर लेना। ठीक है, वो हमारी अर्थ कितने में करते हैं? वो करते हैं 24 आवर्स में। ठीक है, तो यदि हम 360 को डिवाइड करते हैं 24 आवर में तो हमारा निकलता है 15 डिग्री। अभी जो 15 डिग्री वो कितना है कि हमारा 1 घंटे में, जिसे हम 1 घंटा कहते हैं, उसमें पृथ्वी 15 डिग्री जो एरिया उसको घूम चुकी होती है। ठीक है, तो 15 डिग्री एरिया कितने में घूम चुकी होती है? 1 आवर में घूम चुकी होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारी पृथ्वी है उसको 24 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, कि मतलब हर एक घंटे में वो कितना पार्ट जो होता है उसको कवर कर उस सारे 24 घंटे, मतलब सारे 24 जोन्स को पार्ट करके 360 मतलब वो पूरा एक घूम लेगी। ठीक है, तो यदि हम अर्थ को देखते हैं तो ये तो हमारा हो गया लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर हो गया, हमारा नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो यदि इसको हम टॉप व्यू से देखेंगे, इसका मतलब है कि इसको यदि हम नॉर्थ पोल के ऊपर वाले टॉप व्यू से देखेंगे तो हमको किस तरीके से दिखेगा? ये हमको दिखेगा एज अ सर्कल। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट हो वो हमको दिखेगा नॉर्थ, मतलब ये वाला नॉर्थ। ये किसको टच करता हुआ जा रहा है अभी? नॉर्थ, ये वाला 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, तो ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, पीछे से ये किसको टच करेगा? तो पीछे से ये टच करेगा 0 डिग्री के एकदम फ्रंट। यदि हम इसको जैसे स्ट्रेट लाइन ले जाते तो ये कितना निकलेगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री के साइड वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? ईस्ट।
0 डिग्री की इस साइड वाली जो डायरेक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, वेस्ट। ठीक है, तो यदि 0 डिग्री मुझे माना जाए तो मेरा ये वाला जो हाथ होगा ये किस साइड जाएगा, वेस्ट। ये वाला जो है वो ईस्ट है। मैं घूम किस साइड रही हूँ, ईस्ट, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो किस डायरेक्शन में घूम रही है, ईस्ट। तो यदि मैं घूमते हुए जाऊँगी, ठीक है, अब ये वाला जो मेरा डायरेक्शन है ये मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा और ये मेरे लिए ईस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि अभी मैं यहाँ से घूमूंगी तो ये चीज़ मेरी नहीं होगी। तो ऐसे 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए ये वाला जो साइड है ये वेस्ट है, 180 डिग्री की ये वाला जो साइड है वो ईस्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ से उसको नया चीज़ मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में घूमते हुए फिर इस डायरेक्शन में घूमना है। ठीक है, 0 डिग्री के लिए ये ईस्ट है, 180 डिग्री के लिए ये ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट हमेशा जाएगा प्लस में। ओके, तो जो हमारी अर्थ है यहाँ पे कितने 360, इसका मतलब यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे से करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री कौन सा वाला आएगा, 90 डिग्री ईस्ट आएगा, 0 के 90 डिग्री ईस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ से घूमते हम 180 पे आएंगे, 180 से घूमते हुए हम आएंगे यहाँ पे 90 डिग्री वेस्ट। किसका 90 डिग्री, तो 0 डिग्री के इस साइड वाला जो उसके लिए वेस्ट है, तो 0 डिग्री के लिए ये वाला जो है वो होगा 90 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई। अब जो हमारी अर्थ है उसको हमने यहाँ पे बेसिकली हमने उसको यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ये वाला हेमिस्फेयर हो गया, एक ये वाला हेमिस्फेयर हो गया। तो अब यहाँ पे टाइम जो होता है वो किस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो जैसे आपको पहले बताया कि 15 डिग्री घूमती है वो और उसका एक ये बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अर्थ जो होता है उसको हम कितने 24 जोन जो होता है उसमें हम डिवाइड करते हैं। ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, मतलब ये है, और ये हम यहाँ से डिफरेंट जो जोन्स होंगे उसके लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको निकाल देंगे। ठीक है, जैसे ये, अब यदि हम इसको हाफ करेंगे, तो यदि हम इसे हाफ करते हैं तो फिर ये बनेगा कितना, 45 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 45 है वो क्या कर रहा है, 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो बीच वाला जो पार्ट है इसे 45 डिग्री में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब 1 2 3 1 2 3 4 ओके, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें 0 से लेकर 90 डिग्री ये जो एक क्वार्टर ले सकते हैं हम, अर्थ का एक क्वार्टर मतलब 1/4। तो अर्थ की 1/4 भाग में कितने जोन्स होंगे, 6 जोन्स होंगे। ठीक है, एक जोन कितने का होगा, 15 डिग्री का होगा। तो यदि 15 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो ये निकल के आएगा हमारा 0 3, हाँ, तो ये हमारा निकल के आएगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो 1/4 मतलब 1/4 भाग जो होता है वो अर्थ का कवर हो जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 6 जोन होंगे, यहाँ पे भी 6 जोन होंगे, यहाँ पे भी 6 12 6 18 और 6 24। तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अभी जैसे हम हाँ, तो ये चीज़ आपको बताते हैं कि जो 0 डिग्री है, ठीक है, जैसे अभी 0 डिग्री पे कितना बजा हुआ है, सुबह के 6 बजे हुए हैं, 6 AM है, मतलब सुबह के 6 बजे हुए हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री पे कितने बजे होंगे, अभी जैसे 6 जोन, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 0 से लेकर 90 डिग्री ईस्ट तक के अंदर कितने जोन्स आएंगे, 6 टाइम जोन्स आएंगे। हर एक टाइम जोन 1 घंटे का है, तो 6 टाइम जोन्स कितने घंटे के होंगे, 6 घंटे के होंगे। ठीक है, 6 घंटे होंगे। इसका मतलब है ये जो वाला पूरा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो 12 घंटे का होगा, ये वाला जो पार्ट है वो भी 12 घंटे का होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी 12 घंटे का हो, ये वाला पार्ट भी 12 घंटे का। उन दोनों 12 को हम मिला देंगे तो बन जाता है 24, जिसमें एक रोटेशन अर्थ का जो होता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यदि हाँ, तो यहाँ पे हम ये चीज़ लेते हैं, तो यदि हम 0 डिग्री के बेस पे यहाँ पे टाइम डिसाइड किया जाता है, ये पूरा मतलब यदि हम देखें तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कितने घंटे का डिफरेंस होगा, 0 डिग्री में और 180 डिग्री में कितने घंटे का डिफरेंस होगा 12 घंटे का डिफरेंस। 0 डिग्री में और 90 डिग्री ईस्ट में कितने घंटे का डिफरेंस होगा, 6 घंटे का होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कितने बजे हुए हैं, सुबह के 6 बजे हुए हैं, तो यहाँ पे कितने बज जाएंगे, इसका 6 घंटे बाद मतलब यहाँ पे बज जाएंगे 12। ठीक है, वो भी कौन से वाले 12, तो ये वाले जो 0 डिग्री है उससे आगे चलता है ये वाला समय। ठीक है, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे सुबह बजे हुए हैं, सुबह के 6 बजे हुए, तो यहाँ पे कितने 12 बजे, वो भी कौन से वाले 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हुए। ठीक है, 12 PM। ओके, अब जैसे यहाँ का क्या टाइम होगा, 180 डिग्री जो है उसका क्या टाइम होगा,
तो उसका टाइम भी जैसे यहाँ पे कितना बजा हुआ है, 6 बजा हुआ है, तो इसके हिसाब से यहाँ का जो टाइम होगा वो 12 घंटे आगे चल रहा होगा। इसका मतलब अभी आती है यहाँ पे सुबह के 6 बजे, तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, 6 बजे होंगे, पर वो शाम के 6 बजे होंगे। तो यहाँ पे कितने बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे, वो भी कौन से वाले, PM वाले। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कितना टाइम होगा, तो यहाँ पे कितना है, 6 बजे, मतलब यहाँ पे सुबह के 6 बजे। तो ये वाला जो टाइम है वो इसके कंपैरिजन में पीछे चल रहा है, 0 डिग्री से पीछे चल रहा है ये वाला टाइम। ठीक है, कितना पीछे चल रहा है, यदि हम 90 डिग्री पे देखते हैं तो वो चलेगा कितना, 6 घंटे पीछे। इसका मतलब यहाँ पे 12 बजे होंगे, पर वो कौन से वाले 12 बजे होंगे, आधी रात के 12 बजे होंगे। ठीक है, तो ये कितने बजे होंगे, 12 बजे होंगे, वो भी कौन से वाले, AM वाले, रात के 12 बजे होंगे। और यहाँ पे 6 बजे। तो इस तरीके से आप देखो तो 0 डिग्री मतलब एक लॉन्गिट्यूड के बेस पे हम अलग अलग चीज़ों का जो टाइम है वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एज अ वर्ल्ड लेवल पे जैसे कोई भी, जैसे एज अ जैसे क्रिकेट का मैच है, कोई भी चीज़ है, वो GMT के हिसाब से बता देते हैं। ठीक है, GMT, तो GMT मतलब होता है ग्रीनविच, वो वही वाला ग्रीनविच 0 डिग्री वाला। ठीक है, मैरिडियन, तो मैरिडियन मतलब ये जो होते हैं इसको मैरिडियन कहते हैं। जैसे कि हम पैरेलल्स कहते हैं, लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स कहते हैं, मतलब कि वो जो लाइन है वो समानांतर है, मतलब पैरेलल्स है। यहाँ पे मैंने मैरिडियंस कहते हैं। ठीक है, और T मतलब हो गया टाइम, तो ग्रीनविच मैरिडियन टाइम। ग्रीनविच मैरिडियन टाइम मतलब ये वाला जो 0 डिग्री का टाइम है वो क्या है। ठीक है, तो एज वर्ल्ड लेवल पे यदि कोई भी चीज़ हो रही है तो उनको नहीं पता है कि हमारे हिसाब से, मतलब हमारी कंट्री में जो भी टाइम होगा हम वो भी नहीं बता सकते हैं, तो वो भी गलत होगा। किसी और की कंट्री के हिसाब से हम हर कंट्री को नहीं बता सकती कि उनके यहाँ पे ये चीज़ कब आएगी। ठीक है, तो वो सबके सब एक टाइम बता देते हैं, वो है GMT वाला। GMT मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड पे कितना टाइम है, इतने टाइम पे यदि हम कोई चीज़ डालेंगे, एज अ यूट्यूब देख लो, या फिर कोई चीज़ का मैच आ रहा है, या किसी का कोई इंटरव्यू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो GMT का टाइम बता देते हैं। ठीक है, उस हिसाब से वो अपना टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे यहाँ पे कितना बच जाएगा जब GMT में इतना होगा। अदरवाइज़ हर कंट्री वाला अपना अपना जो टाइम होता है उसको GMT के हिसाब से देख लेगा। तो जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया को हम एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे जो इंडिया है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं GMT प्लस 5.5 घंटे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो जैसे GMT में कितने बजे हुए हैं, 6 बजे हुए हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं GMT में बजे हुए हैं सुबह के 6। ठीक है, इसमें हम प्लस कर देंगे 5.5। अब हम यहाँ पे 5.5 प्लस क्यों करेंगे, हमारा जो भारत है वो 0 डिग्री मतलब वो 90 डिग्री पे नहीं है, वो 90 डिग्री से थोड़ा सा नीचे, मतलब 82 डिग्री पे एक्चुअली वो। ठीक है, 82 डिग्री। तो यदि हम 90 डिग्री पे जाते हैं तो हमारा क्या आएगा, 12, मतलब 12 बज जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक चीज़ है और कि जो हर 1 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है वो 4 मिनट में ही करती है कंप्लीट। ठीक है, मतलब हर 1 डिग्री घूमने में जो अर्थ होती है उसको 4 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 82 डिग्री है। 82 डिग्री इसका मतलब ये है कि हम 82 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 238 मिनट्स हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, इसको यदि हम डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो निकलता है 30 and 1 6 and 4 15 82 15। मतलब यदि हम इस चीज़ का हिसाब लगाएंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली निकलेगा 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे ये है कि एकदम 6 घंटे नहीं है। जैसे यहाँ पे जो टाइम है उससे 6 घंटे आगे का जो टाइम है वो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, लेकिन हम एकदम 90 डिग्री पे नहीं है, हम 90 डिग्री से नीचे है। किधर है, हम 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर इंडिया आता है। ठीक है, 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, तो हम वो 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हम जब हिसाब लगाएंगे तो हमारा निकलता है 5.5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं 5.5 घंटे, मतलब यहाँ पे जितने भी बजे होंगे, जैसे कोई भी यदि कोई चीज़ लॉन्च हो रही है, कोई भी है, उन्होंने अपना GMT टाइम बता दिया, इस GMT टाइम पे मैं करूँगा। अलग अलग कंट्री वाले अपने हिसाब से देखेंगे। तो यदि हमें इंडिया में देखना है तो हम GMT में अपना 5.5 घंटे जो होता है उसमें प्लस कर देंगे। तो यदि यहाँ पे 6 बजे हो तो 6 में यदि हम 5.5 को प्लस कर देते हैं तो 6 7 8 9 10 11 11:30, मतलब हमारे यहाँ पे कितने बजे होंगे,
वो दिन के 11:30 हमारे यहाँ पे 11:30 AM हमारे यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये थी टाइम के बारे में कि टाइम किस हिसाब से डिसाइड होता है। अदरवाइज ऐसे से डिफरेंट जोन्स होते हैं, तो एक क्वार्टर में 6 जोन्स होते हैं, फिर यहाँ पे भी 6 जोन, यहाँ पे भी 6 जोन और यहाँ पे भी 6 जोन, ऐसे करके कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं। हर एक जोन में 1 घंटा होता है, ठीक है। तो ये पूरा था किस चीज़ के बारे में, टाइम के बारे में, टाइम को किस हिसाब से डिसाइड किया। अभी आगे जो हम समझेंगे वो होगा कि डेट को हम कैसे देखते हैं, ठीक है। सो आई विश यू ऑल आपको समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, ठीक है। आगे हम देखते हैं डेट के बारे में। तो जो टाइम होता है ना उसको सिर्फ और सिर्फ हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बेस पे देखते हैं, उसका 180 डिग्री से कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। अभी जो हम डेट समझेंगे उसमें यहाँ पे जो 180 डिग्री है उसका एक अच्छा रोल है, ठीक है। तो आई विश ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो चैप्टर है वो अभी आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अदरवाइज़ अभी हम देखते हैं डेट को, ठीक है। तो अभी ये जो है ये है साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जैसा भी मैंने पहले वाला डायग्राम आपको बना के बताया था, ठीक है, उसी तरीके से ये चीज़ है कि हमने देखेंगे एज अ नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये वाली जो लाइन है ये होगी 0 डिग्री, ठीक है। इसके पीछे वाली ये जो लाइन होगी 180 डिग्री, ओके। तो ये जो 0 डिग्री होता है इससे हम टाइम को डिसाइड करते हैं, 180 डिग्री होता है इससे हम डेट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो बोला गया ना इंटरनेशनल डेट लाइन, तो वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो ये वाली रेखा है, ठीक है। कि यदि हम बोलते हैं टाइम, तो टाइम के लिए यदि कोई लाइन है, यदि कोई लॉन्गिट्यूड है तो वो 0 डिग्री, और यदि डेट के लिए है तो डेट के लिए है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री को एज अ टाइम की तरह माना गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ 180 डिग्री के लिए ये वाला जो साइड है वो वेस्ट साइड है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में घूम रही है, ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है। इसका मतलब ईस्ट में जब वो घूमेगी तो ही उसको नई चीज़ देखने मिलेगी, ठीक है। तो 180 डिग्री जो है उसके लिए ये वाला साइड ईस्ट है, और ये वाला जो साइड है उसके लिए वेस्ट है। 0 डिग्री के लिए ये वाला साइड ईस्ट है और ये वाला जो साइड है वो उसके लिए वेस्ट है, ठीक है। इस मतलब एज एंटी क्लॉकवाइज हम इसे देखेंगे। तो 180 डिग्री जो है उसके इस साइड हमेशा नया आएगा, और 180 डिग्री के इस साइड जो होगा वो हमेशा पुराना आएगा, ठीक है। तो ये वाली जो 180 डिग्री है वो एज अ जैसे ये वाली जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो स्ट्रेट गया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर जगह टाइम ही है। जैसे यदि आप ये देखोगे तो यहाँ पे भले ईस्ट और वेस्ट डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ईस्ट में भी यही टाइम है और वेस्ट में आप देखोगे तो भी मतलब ये जो 0 डिग्री है उसके आसपास का जो टाइम है ना वो भी वही है, और इसके आसपास का भी जो टाइम है वो भी वही रहेगा, ठीक है। ये टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो डेट होती है ना उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे यदि आप 180 डिग्री देखोगे और यदि वो किसी कॉन्टिनेंट को काटते हुए जाएगी, ठीक है, तो उस कॉन्टिनेंट में कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि किस जगह पे क्या है, ठीक है। जैसे कोई भी एक कॉन्टिनेंट है या फिर कोई भी एक सिटी होगी, उसके इस साइड अलग टाइम, इस साइड अलग टाइम, तो भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से 180 डिग्री जो होती है उसको ओशंस के यहाँ से निकाला गया और जिगजैग में निकाला गया। जिगजैग का मतलब ये है कि ऐसे तो वो जो लाइन है लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे यदि कोई कॉन्टिनेंटल पार्ट आ रहा है या फिर ऐसा है कि कहीं पे कोई आइसलैंड आ गया या फिर कोई लैंड का पार्ट है, तो वहाँ से वो खिसक के साइड होगी, ठीक। क्योंकि यदि वो किसी कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर लेगी तो उस कॉन्टिनेंट में किसी एक जगह अलग डेट हो जाएगी, किसी एक जगह अलग डेट हो जाएगी, लेकिन टाइम में तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो 180 डिग्री जो होती है, अब 180 डिग्री निकली कहाँ से? तो 180 डिग्री निकली हुई है रशिया और जापान। जैसे ये रशिया देख लो, रशिया भी नहीं तो जापान देख लो, ठीक है। तो जापान के इस साइड से, और यहाँ पे है ये हमारा अलास्का, ठीक है। तो जो अलास्का है वो किस साइड पे? अमेरिका की साइड पे अलास्का आता है, ठीक है। और ये जैसे रशिया और ये हमारा पूरा का पूरा उसकी साइड पे आता है जापान। तो जापान और अलास्का के बीच में से निकली है 180 डिग्री, किसी भी कॉन्टिनेंट को पार करती हुई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओशंस में से निकली, क्योंकि ओशन में तो तब भी ये चीज़ सही है कि चलो इस साइड अलग डेट है इस साइड, लेकिन ये कॉन्टिनेंट में पॉसिबल नहीं है। तो 180 डिग्री कैसी है? जिगजैग है, मतलब स्ट्रेट नहीं, कैसी है? जिगजैग पे गई हुई है, ठीक है। अब तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो जिगजैग है इसने क्या किया हुआ है, इस साइड वाले पार्ट को डिफरेंट किया हुआ है, इस साइड वाले पार्ट को डिफरेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो 0 डिग्री है वो एज अ टाइम के उस पर काटा गया है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे यदि हम इसको रहने भी देंगे तो भी चल जाएगा।
तो ये एज ऑन द बेस ऑफ द डेट, मतलब तिथि के हिसाब से ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड की हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यदि कोई डेट चलेगी वो यहाँ वाली डेट से डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसा भी मैंने आपको टाइम के हिसाब से बताया था कि यदि यहाँ पे कितने बजे हुए हैं, 6 AM बजे हुए हैं, ठीक है। तो हम जैसे डेट ले लेते कोई भी, जैसे हम ले लेते 1 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जनवरी की कितना बजा हुआ है, 6 बजा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये कितना है, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो टाइम है ये हमेशा कितना चलेगा, आगे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ का टाइम कितना होगा, तो यदि हम इसके बेस पे ही देखेंगे तो यहाँ पे तो कितने बजे होंगे, 12 बजे होंगे, मतलब 12 PM होंगे, मतलब दोपहर के 12 बजे होंगे। डेट कौन सी होगी, वो होगी 1 जनवरी, ठीक है। अब जो कि मैं इसको रब कर देती हूँ अब, ठीक है। अब यदि हम देखेंगे 180 पे कितने बजे होंगे, तो 180 जो होता है वो 0 डिग्री से कितना 12 घंटे आगे चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, मतलब यहाँ पे कितने, सुबह के 6 बजे, तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, यहाँ पे बजे होंगे 6, लेकिन वो बजे होंगे शाम के 6, वो भी किस दिन के, 1 जनवरी के, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये इस वाले टाइम से 6 घंटे पीछे चल रहा होगा, तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, 12 बजे होंगे। कौन से वाले 12 बजे होंगे, 12 AM बजे होंगे, कौन से वाले, 1 जनवरी। अब ये है कि हाँ ये चीज़ है कि चलो अपना नया साल जो है वो 12 पे स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से हम इसे 1 जनवरी लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री वेस्ट जो है वहाँ पे तो शाम के 6 बजे हुए हैं 1 जनवरी की, लेकिन 180 डिग्री ईस्ट। अब 180 डिग्री क्या है, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है जो कि डिवाइड कर देती है कि ये अलग कॉन्टिनेंट्स है, ये अलग कॉन्टिनेंट्स है। मतलब यहाँ पे ये जापान वाला जो कॉन्टिनेंट है ये अलग है, और यहाँ पे जो अलास्का वाला कॉन्टिनेंट है ये अलग है, ठीक है। अलास्का वाला जो है पार्ट वो धीरे चल रहा है, जापान वाला पार्ट मतलब यदि सुबह होगी या कुछ भी होगा, तो जैसे हमारे यहाँ पे अरुणाचल साइड जल्दी सुबह होगी, यहाँ पे देर से होगी, उसी साइड जापान जो होगा वहाँ पे दिन की शुरुआत होगी, और अलास्का जो होता है वहाँ पे देर से ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। मतलब पहले जापान में आएंगी, अंत तक वो अलास्का पे जाके ख़त्म होगी, ठीक है। तो जो 180 डिग्री है, मतलब ये वाली जो कि एक जिगजैग लाइन है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है कि ये जो 180 डिग्री का जो ये वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे कितने बजे होंगे, शाम के 6 बजे होंगे उसी 1 जनवरी के। ये वाला जो टाइम है, मतलब यदि हम इसको इस हिसाब से देखेंगे तो 180 डिग्री जो कि 0 डिग्री एकदम फ्रंट पे पड़ता है, तो यहाँ का जो टाइम है वो होगा शाम 6 बजे का, शाम 6 PM का। लेकिन यहाँ की जो डेट है वो होगी 31 दिसंबर की, ठीक है। वो भी कौन सा वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, 180 डिग्री इस साइड वाले पार्ट। 180 डिग्री का ईस्ट में कितना टाइम होगा, वो बजे होंगे 6 बजे होंगे, ठीक है, 31 दिसंबर के। और यहाँ पे जो होगा इस साइड वाले पार्ट में 6 बजे होंगे 1 जनवरी के, ठीक है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि 180 डिग्री जो है वो एक लाइन है जो कि ओशंस के हाथ से गई हुई है, और ये अलग अलग पे डिवाइड करती है, इस हिसाब से जो डेट होती है वो डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बताया कि जापान में पहले जो दिन है वो होगा और अलास्का में बाद में होगा, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर से इसका क्या मतलब है कि जापान जो होगा वहाँ पे जैसे 180 डिग्री के यहाँ वाले आसपास जो एरियाज़ होंगे वहाँ पे कितने बज चुके होंगे, वहाँ पे 1 जनवरी का शाम का 6 बज चुका होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये आगे जा रहा है, ठीक है। और इसके पीछे पीछे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे कितने बज रहे हैं, अभी दोपहरी के, मतलब उसी दिन के दोपहर का 12 बज रहा है। और हम देखेंगे तो यहाँ पे सुबह 6 बज रहा है। और यदि हम देखेंगे तो ये 180 डिग्री का ये वाला जो पार्ट है, मतलब ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये तो पहले ही क्या चल रहा है, एक तरीके से पीछे चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मतलब वो पीछे चल रहा है और वो नया चीज़ आने की ओर पे है, ठीक है। तो ये जो पूरा था हमारा ये चीज़ थी टाइम जोन के बारे में और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, ठीक है। तो बेसिक से ये चीज़ था कि इस तरीके से एक लाइन है जिसे हम 180 डिग्री कहते हैं। अलास्का जो होता है उसमें हर चीज़ देर से हो रही है, और जो जापान है उसमें हर चीज़ जल्दी हो रही है। ये चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप मैप पे 0 डिग्री किधर है और 180 डिग्री जो कि मैप की साइड भी दिखती है और मैप की साइड भी दिखती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे ऊपर लाइक मैप से यदि आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो उसमें क्लॉक भी बने रहते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई विश समझ में आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई भी आपको क्वेरीज हो तो कमेंट करें, आपको समझ में आया, आपको समझ में नहीं आया, या फिर कोई भी जो क्वेरी उसको आप बताओ, ओके। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।